देवों के देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी गणेश के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी देवी दुर्गा के मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भैया और गुरु बहन लोग के मैं प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। चलिए मैं एक कथा लेके आई हूँ, सुनिए। एक नगर में एक किसान रहता था। वो रोज़ रोज़ वन में गैया चराने के लिए जाता था। एक दिन उसको बहुत ज़ोर से प्यास लग गया। फिर इधर उधर देखा तो एक इनार था, वहाँ पे एक बाल्टी रखा हुआ था और रस्सी बांधा हुआ था बाल्टी में, और एक बाल्टी पानी निकाला और पी लिया। तभी एक झाड़िया में से एक नाग देवता निकल के आए और बोले कि मैं भी बहुत प्यासा हूँ, मेरे लिए कुछ पानी दे दो, मैं भी अपना प्यास बुझा लूँ। फिर किसान बोला कि नहीं, आप काट लेंगे, आजकल भलाई का ज़माना नहीं है। तो नाग देवता बोले नहीं नहीं, मैं नहीं काटूँगा, मैं पानी पी के चला जाऊँगा। तो वो एक बाल्टी पानी निकाल के किसान रख दिया और वो नाग देवता अपना आधा धर खड़ा करके और पानी में मुंह डाल के पी लिए और पी के बोले अब तो मेरा प्यास बुझ गया, अब मैं तुमको डसूँगा। तो किसान बोला हाँ, आजकल मैं पहले ही बता दिया था कि भलाई का ज़माना नहीं है, फिर आप कहाँ माने, अब तो डसबे करेंगे। तो ऐसे मन रसिए, चलिए मेरे एक गैया चल रही है, उनसे राय सलाह ले लीजिए, वो जैसे बोलेगी वैसे आप मेरे को डस लेना। तब गए नाग देवता को लेके किसान वो गैया के पास और बोले कि मैं पानी पिलाया, अच्छा किया कि गलत किया, आजकल भलाई का ज़माना कहाँ है। तब गैया बोली हाँ, ये तो भलाई का ज़माना नहीं है, वो मेरे भी रोज़ रोज़ दूधवा निकालते हो, मैं फिर भी मारती हूँ, अपना पैर हिलाती हूँ, तुम रस्सी से मेरा पैर बांध देते हो, कहाँ भलाई का ज़माना है। वो तो नाग देवता सही बोल रहे हैं कि तुमको डसूँगा। तो ऐसे सुन के वो किसान के मन में बहुत तकलीफ़ हुई, दुखी हुआ और फिर सोचने लगा। तब बोला नाग देवता से कि ये आम देवता वृक्ष देवता हैं, इनसे पूछ लीजिए कि मैं आपको पानी पिला के गलत किया हूँ कि सही किया हूँ। तब नाग देवता गए और किसान गया, वो फिर वृक्ष से पूछने लगे कि ये बताइए कि मैं इनको पानी पिला के अच्छा किया हूँ कि गलत किया हूँ। तब आम देवता बोले आजकल भलाई का ज़माना कहाँ है, मैं भी तो आम मीठे मीठे सबको खिलाती हूँ, फिर भी मेरे को डंटे डंटे मार के झटा चला चला के मेरा हाथ पैर सब घवाहिल कर देते हैं, और नाग देवता सही बोल रहे हैं कि तुमको डसेंगे। इतना सुन के वो भी बहुत दुखी हो जाता है किसान, फिर सोचने लगता है और नाग देवता बोलते हैं कि मैं तुमको डसूँगा। तो फिर वो किसान बोलता है कि सबको तो बलि देने से पहले, काटने से पहले, डसने से पहले पूछा जाता है कि तेरा आखिरी इच्छा क्या है, आप नहीं पूछेंगे नाग देवता। तो नाग देवता बोले कि अच्छा बता, तेरा आखिरी इच्छा क्या है। तो बोला कि मेरा आखिरी इच्छा है कि 2 दिन में मेरे शादी होने वाला है, मेरी पत्नी आ जाएगी, मेरी मामी को देखभाल करने के लिए आ जाएगी, तो आप फिर मेरे को जिस दिन सुहाग होगा उस दिन आप 2 दिन बाद डस लेना। ऐसे सुन के ठीक है कह दिए नाग देवता, और वो भी चले गए और इधर अपने घर किसान भी चला आया और शादी भी अच्छी से धूमधाम से हो गया। और किसान मुरझा मुरझा सा रह रहा था, तो उनकी पत्नी बोली कि जिस सबको शादी होती है खुशी खुशी रहते हैं, आप इतना टेंशन में क्यों लगते हैं, आप बताइए मेरे को। तब किसान बोले कि मेरी साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है, और नाग देवता आएंगे मेरे को डस लेंगे आज ही की रात, जब तक हूँ मैं तब तक तुमको समझा देता हूँ कि मेरे माँ को अच्छा से ख्याल रखना, मेरी गैया को अच्छा से ध्यान रखना और अच्छा से रहना। 2-3 घंटे में वो नाग देवता आएंगे, मेरे को डस लेंगे,
इतना सुन के उनकी पत्नी बोली कि इतने सी बात में आप घबरा गए, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे करना। बोली कि जाइए बाज़ार से बेली और चमेली का फूल खरीद के लाइए ढेर सारा, और 3 कटोरी चांदी के लेते आइएगा, और उसमें दूध और लावा और नमक 3 कटोरी लेते आइएगा। और जैसे जैसे किसान की पत्नी बताई किसान को, वैसे वैसे किसान किया। और जहाँ बताई कि जहाँ से आप इनार से पानी काढ़े थे निकाले थे, वहाँ से फूल बिछाते बिछाते अपने ये सेज तक बिछाते आइएगा। बेली और चमेली का टाइम हो गया उधर नाग देवता आने के। फिर इधर फूल बिछा दिया, एक कटोरी में दरवाज़ा के सामने दूध रख दी उनकी पत्नी, और लावा 1 कटोरी रख दी, तीसरी कटोरी में नमक रख दी। और इधर नाग देवता का आने का समय हो गया, और नाग देवता झाड़िया से निकले और फूल बेली चमेली का सुगंध से मतवाला हो गए। और सुगंधते सूंघते सूंघते इतना मतवाला हो गए कि वैसे सूंघते सूंघते आए, वो किसान के दरवाज़ा के सामने पहुँचे तो 1 कटोरी दूध रखा हुआ था वो पी लिए, और लावा भी खा लिए। और तीसरी कटोरी में वो उनकी पत्नी क्या कहती लाइट बंद कर दी थी, और नमक भी था, वो भी नमक भी खा लिए। अब खाओ के तीनों चीज़, अब किसान के बेड के पास पहुंच गए और किसान के डसने के लिए खड़े हो जाए, तभी उनकी पत्नी लाइट जलाई और नाग देवता के पैर पकड़ ली और रोने लगेगी और बोलने लगी कि ये नहीं पूछेंगे नाग देवता कि आपका ये स्वागत कौन किया था ऐसे। तब नाग देवता बोले ये तो मैं भूल ही गया, ये अच्छा ये स्वागत किसने किया। तो वो बताई उनकी पत्नी कि ये सब ये नहीं ने किया, तो आप मेरे को क्षमा कर दीजिए। तब बोले कि नाग देवता बोले कि तुम सुहागिन रहो, तुम पुत्रवती रहो तुम। तब फिर खड़ी हो गई उनकी किसान की पत्नी। तब फिर भगवान वो नाग देवता चले गए फिर किसान को डसने के लिए। तब फिर उनकी किसान की पत्नी वो किसान के सामने जाके खड़ी हो गई कि अभी तो आप वरदान दिए थे कि सुहागिन रहो, पुत्रवती रहो, ऐसे फिर डसने के लिए मेरे पति पास जा रहे हैं, मैं कैसे सुहागी नहीं रहेगा तो पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ। तब इतना सुन के नाग देवता सोचने, तभी उनकी नज़र पड़ जाती है वो किसान की पत्नी के हाथ पे कि ये तो रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, ये तो शिव की भक्त है। इतना देख के बहुत प्रसन्न होकर, और फिर अच्छे से आशीर्वाद दे के दोनों को, और बोले कि तुम अच्छे से रहो अब दोनों, अब मैं जा रहा हूँ। अब वहाँ से निकल गए नाग देवता। तो जैसे शिव गुरु किसान की पत्नी को बुद्धि ज्ञान दिए कि जिसका भी पति कष्ट में रहे उनकी पत्नी को ज्ञान दे कि अपना पति के रक्षा कर सके। हे शिव गुरु, जैसे किसान की बुद्धि और किसान की पत्नी के बुद्धि दिए, वैसे सब गुरु भैया और दीदी लोग के बुद्धि देंगे और अपने पति के रक्षा कर सके। हे महादेव, मेरे जो भी गुरु भैया और दीदी लोग कथा सुन रही हैं उन पे सब पे दया कीजिए और पल पल दया कीजिए। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव की जय।